फिरोजाबाद स्मार्ट सिटी के हालात बद से बदतर, जनता के हित में पार्षद की आंख के छलके आंसू। जनप्रतिनिधि और आला अधिकारियों का नहीं है इस क्षेत्र की तरफ बिल्कुल भी कोई ध्यान। हर वर्ष के मानसून में इस तरह के हालात पूरे क्षेत्र में बने रहते हैं। हर बार आला अधिकारियों जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया जाता है, पर कोई ठोस कदम क्षेत्र की जनता के लिए नहीं उठाया जाता। क्षेत्र में पानी की कोई भी निकासी नहीं है। जीतने के बाद फिरोजाबाद के सांसद ने भी इस क्षेत्र में आकर यहां के लोगों की कोई परेशानी नहीं सुनी। ना तो महापौर इस ओर ध्यान दे रही हैं, ना शहर के कर्मठ विधायक का ध्यान है और ना ही सांसद दिखे इस क्षेत्र में। वार्ड नंबर 47 के हालात देखें वॉइस टीवी यूपी के साथ। चालू नमस्कार, आदाब। वॉइस टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं इस समय ऐसे क्षेत्र और ऐसे मोहल्ले के अंदर खड़ा हुआ हूं जिससे आप रूबरू हैं पूरी तरह से। हमारे जो ज़िले के आला अधिकारी हैं वो भी इस क्षेत्र से पूरी तरह से रूबरू हैं। यहाँ पर हर साल बारिश होती है, हर सीज़न में बारिश होती है और हर सीज़न में यही हाल यहाँ का देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें किसी आला अधिकारी की तो उनके कानों में जू तक नहीं रेंगती है। तमाम खबरें हमने इस क्षेत्र की इस सीज़न से पहले भी जो मानसून था उसमें भी दिखाई थी और उसके बाद हम फिर जो है बारिश होने के बारिश जो पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, फिरोजाबाद में झमाझम बारिश थी, उसके बाद में हम क्षेत्र में इसमें दोबारा से लौटे हैं और इसकी कंडीशन हम आपको एक बार फिर से दिखाएंगे कि क्या हालात इस क्षेत्र के अंदर बने हुए हैं, किस तरह से लोग जो है अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तमाम ये लोग हैं, देखा जा रहा है कि 2 दिन की बारिश के बाद से लोगों ने जो है अपने कामों पर निकलना शुरू कर दिया है। लेकिन इस क्षेत्र के जो लोग हैं वो अभी भी अपने ही घरों के अंदर कैद हैं और उस कैद होने की वजह जो नज़र आ रही है वो साफ तौर पर ये बारिश का जो पानी है जो घरों के अंदर भरा हुआ है। जिस क्षेत्र में हम मौजूद हैं उस घर की ये हालत आप देख सकते हैं, किस तरह से इस घर के अंदर पानी भरा हुआ है। लगभग 1.5 से 2 फुट पानी है और तमाम जो गृहस्थी का घर का जो सामान है घरेलू वो इन्होंने मचानों पर और जो है कुर्सियों पर रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये और बिल्कुल भी जो ये एरिया है जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं ये घर है और तमाम इस एरिया में और भी घर हैं जिनमें पानी पूरी तरह से भरा हुआ है। लेकिन निकासी की कहीं भी कोई व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। ये तमाम एक भाई हैं, इनसे मैं बात करूंगा क्या पानी की समस्या को लेकर ये कब से परेशान। आगे आ जाए थोड़ा सा भाई। क्या भाई नाम है? पानी समस्या ये है बहुत ज्यादा है यहाँ पे। कुल मिलाकर बात ये है कहीं भी निकास नहीं है। जमीन में फुल के पानी निकल रहा है, कहीं निकास हो तो पानी का व्यवस्था हो। समेरे अब हम यहाँ से कहाँ जाएं ये बताएं पहले तो। समेरे कहाँ से कहाँ तक जाएं। और देखो आप स्त्री जगह पहले घर की ये देखें, पहले स्त्री घर की ये देखें आप पूरा घर यानी के ये देख सकते हैं आप कि पूरे घर में पानी भरा हुआ है। अंदर जो बर्तन हैं घर के वो पानी में डूबे हुए हैं और तैर रहे हैं पानी के ऊपर। ये एक हमारे भाई हैं जिन्होंने जो अपना दुख और दर्द हमारे चैनल के जरिए आला अधिकारियों तक पहुंचाना चाहते हैं। क्या ये हर सीजन में यही हाल, हर मानसून में हर सीजन में यही हाल हो रहा है यहाँ का? घर का मकान के पूरे मकान का पूरी स्थिति का यही हाल है यहाँ का। पूरे धर्मघाट का स्थिति यही है, समझ लो आप। ये पहले दिन ही बारिशें भर चुका था पानी, पहले भी भरा था और आज भी भरा है। पहले भी भरा था और आज भी भरा है। कहीं से कोई निकासी नहीं है, कहीं निकास नहीं है भाई। हम तो चाहते हैं बस इतना निकास हो जाए, घरों में पानी ना भरे, आदमी अपने कामों से परेशान, घर बारी से परेशान। आदमी कहाँ क्या रखे, क्या खाना पीना बनाएगा ये बताओ। खाना पीना भैया कैसे बन रहा है? बस यही है भैया, कहीं जा रहे हैं कहीं ना कहीं व्यवस्था कर रहे हैं अपनी।
बताओ मैं तुम अब कहाँ से क्या होगा ये बता दो मेरे क्या तुम। नाम है आपका? आकिल नाम है मेरा। ये इस क्षेत्र में आकिल भाई थे जो अपना दर्द इस कैमरे के जरिए साफ तौर पर झलकाते हुए नजर आए हैं। मैं जो है ऊपर चढ़कर और आगे चलकर दिखाऊंगा आपको कि क्या हालात हैं इस क्षेत्र के, क्या परेशानी है। ये दूसरा घर है जिस घर में मैं आया हूँ। ये आप देख सकते हैं तमाम जो घर में बेसमेंट है, लेकिन ये रोड की जो इस तरफ में बेसमेंट पूरा बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं इस बेसमेंट में लगभग कम से कम 7 से जो है 4 से 5 फुट लगभग पानी है। और इसमें ये देख सकते हैं आप कुछ एरिया जो नीचा है उसमें ज्यादा पानी है, कुछ एरिया ऊपर उसमें कम है। तमाम जो घर की गृहस्थी है पूरी तरह से बर्बाद होती हुई यहाँ नजर आ रही है। लोगों ने जो है पलायन कर चुके हैं, लोग दूसरे क्षेत्रों में अपने रिश्तेदारों के यहाँ और जो तमाम जो लगे संबंधी हैं उनके यहाँ पर वो लोग रुके हुए हैं। तमाम देखे कितना नुकसान जो परिवार का होता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। ये एक बेसमेंट है जिसके अंदर पानी इतना भरा है, लेकिन रोड की इस तरफ में पूरा बेसमेंट ये बना हुआ है। और पानी की कंडीशन आप ये देख सकते हैं क्या, कितना पानी इस बेसमेंट के अंदर भरा हुआ है। ये तमाम इनके सामने घर में जो रूम है और ये सामान आपको इस कैमरे के जरिए साफ तौर पर नजर आ रहा है। अगर जो है लगातार आला अधिकारियों को जो है चैनलों के जरिए और जो है अखबारात के जरिए अवगत कराया गया है, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। तमाम जो क्षेत्रीय लोग हैं वो पलायन भी कर चुके हैं। मैं आपको और इसी तरह से आगे का दिखाऊंगा कि क्या स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। दिलशाद, ये परेशानी है, कब से आप इससे जूझ रहे हैं? आप आज 3 दिन हो गए ऐसे ही बैठे बैठे रात काटते हैं। न कहीं जाने के, न कहीं आने के, न खाने को है, न पकाने को है। अब हम लोग मतलब क्या करें, अंधे धंधे आदमी डंडा लेके चलते हैं आपके सहारे से। अब हम लोग कहाँ जाए? खाना पकना कुछ नहीं हुआ? खाना पकना कुछ नहीं हो पा रहा है। आप देख लो आके सब पानी भर रहा है, नीचे ऊपर सब में पानी भर रहा है। इससे पहले बरसातों में ही पानी भरा है? अगली साल भी ऐसी बारिश हुई थी, तब भी हम लोग बहुत परेशान थे। निकलने बैठने को, खाना पकाने का कोई साधन नहीं था। ये तमाम जो क्षेत्रीय लोग हैं ये अपना दर्द साफ तौर पर बयान कर रहे हैं और कैमरे के जरिए आपको नजर आ रहा होगा इनकी समस्याएं। और मैं और भी जो घर की जो महिलाएं हैं मैं उनसे भी बात करूंगा, क्योंकि सामान पूरी गृहस्थी का तहस नहस है, तैर रहा है पानी के अंदर। उनको किस तरह की परेशानियां हो रही हैं ये बताएं। क्या नाम है आपका? मेरा यह उसमें। अरे किस तरह की यहाँ पर परेशानी हो रही है यहाँ घर में? अरे उन्होंने मेरे घर से उन्होंने अब बता दी, उन्होंने बता दी मेरे घर। ये वो एरिया है जिसको आप हमारे कैमरे के जरिए देख रहे हैं, किस तरह से घरों के अंदर पानी भरा हुआ है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं मैं लगभग रोड से गालिबन 7 से 8 फीट ऊपर हूँ और ये कंडीशन आप इस गली की देख सकते हैं। ये हालत जो है पूरे ही क्षेत्र में, ये पूरा ही एक मोहल्ला है जिस मोहल्ले के अंदर ये हालत बनी हुई है। मैं चाहकर भी उस क्षेत्र में नहीं, उस एरिया में नहीं जा सकता। लगभग पानी वहाँ बताया जा रहा है कि 5-5 फीट लगभग पानी है और इसी तरह से ही पूरे मोहल्ले के घरों के अंदर जो है पानी पूरी तरह से भर चुका है। लेकिन हमारे जो शहर के आला अधिकारी हैं पूरी तरह से बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं और अनदेखा इसको पूरी तरह से क्षेत्र को कर दिया है। लगातार देखा जाता है कि इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, लेकिन विकास के नाम पर करोड़ों अरबों रुपया निगमों के अंदर आता है, लेकिन धरातल पर इसकी जो है स्थिति है बिल्कुल अभी काम की नजर नहीं आती है। ये जो एरिया है ये आप देख सकते हैं, इसमें विकास की कितनी जरूरत है, लेकिन कुछ एरिया ऐसे होते हैं जो सौंदर्यीकरण के नाम पर लाखों और करोड़ों रुपए की बजट वहां पास कराए जाते हैं, लेकिन यहाँ तो बेसिक जरूरत है। क्योंकि रोड अगर बनना है, सिर्फ भराव होना है इन क्षेत्रों के अंदर और भराव होने के बाद इसमें जो है रोड बन जाए तो यहाँ के लोगों की जो एक बड़ी समस्या, एक मेजर समस्या है वो यहाँ दूर हो सकती है। लेकिन इसकी तरफ किसी भी आला अधिकारी का नहीं है ध्यान। बस एक बाहरी तौर पर इसको पूरा एक दिखावे के लिए रोडों को और जो हाईवेज को यहाँ स्मार्ट सिटी में तब्दील कर दिया गया है। लेकिन अगर बात करें हम उसके अंदर की, लेकिन अंदर बिल्कुल ही यहाँ खोखला
पर नजर आ रहा है। ये सच्चाई है स्मार्ट सिटी फिरोजाबाद की, ये नगर निगम की सच्चाई है। ये कितना विकास क्षेत्रों के अंदर कराया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। तमाम ये क्षेत्रीय लोग हैं जो पूरी तरह से अपने घरों के अंदर कैद हैं। अगर मैं इस परिवार की बात करूं तो ये देखा जाएगा कि किस तरह से ये लोग यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि लगभग बताया जा रहा है कि वहां 2 से 2.5 फुट पानी है। बच्चे भी खड़े हैं और बच्चों की खुद की जो हाइट है वो लगभग खुद 3-3 फीट की हाइट है। अगर इस तरह की घटनाएं अगर डूबने की अगर होंगी तो इसका जवाबदेही कौन करेगा? ये इस वार्ड के पार्षद हैं। पार्षद को देख के आप समझ गए होंगे ये कौन सा क्षेत्र लगता है। यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि जीतने के बाद एक भी दफा इस क्षेत्रों के अंदर देखने के लिए नहीं आए हैं। ये एक जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है कि जीतने के बाद वो क्षेत्रों में घूमें और वहाँ के जो विकास की जो कमियां हैं विकास में वो पूरी करा सके। आप जो है ये चेहरा बड़ा पहचाना हुआ चेहरा है, क्योंकि हर समस्या में इस क्षेत्र की खड़े होते हैं ये, और इनके चेहरे से ही मालूम पड़ जाता है कि ये कौन सा वार्ड है। मैं इनसे बात करूंगा क्योंकि पिछली बार भी कई बार इस क्षेत्र की हमने समस्याएं उठाई हैं अपने चैनल के जरिए, और फिर इस कड़ी में हम इस बार फिर पहुंच चुके हैं। लाला क्षेत्र में हर बारी देखा जाता है कि मानसून आता है और मानसून से पहले कोई तैयारी तो होती नहीं है, लेकिन क्षेत्र के अंदर बारिश के बाद जो हालात होते हैं वो बद से बदतर होते हैं। किस तरह की यहाँ परेशानी अभी बाढ़ में? देखिए, मेरे वार्ड में कम से कम 3 दिन से तो ऐसे हालात हो गए हैं। पानी वैसे भी था इसके अंदर, अब 3 दिन से बारिश हुई है तो पहले 5 फुट था, अब 12 फुट पानी हो गया है। लोगों के घरों में पानी भर गया, लोग अपने घर पे सो नहीं पा रहे हैं, कहाँ बैठे हैं। तो जो अलमारी होती है घरों के अंदर, जो बर्तन रखने, मैं आकर सो रहे हैं बच्चे। अब मैं आंखों में आंसू आ रहा है, मैं क्या करूं? मेरी नगर निगम सुनना ही नहीं है। मैं जलकर विभाग है, नगर आयुक्त साहब है, मेयर साहब को, सबको मैंने सूचना दे दी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं दे कर रहे हैं मेरी। मैंने जब से जीता हूँ इस क्षेत्र, जब से 1.5 साल करीब हो गए, 1.5 साल से ऐसा दिन कौन से नहीं आया जिस दिन में क्षेत्र की समस्या को लेकर अगवा नहीं करा रहे नगर निगम को, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। मेरे वार्ड में जब से मैं पार्षद बना हूँ एक गली बनी है जब से, बस ये हालात है मेरे गली के। अब जो लोग कितने परेशान हो रहे हैं, सब लोग मुझसे कह रहे हैं। अब मैं कह रहा हूँ, मैं अब आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए पानी नहीं लगाया गया, 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ, तो मैं धरने में बैठ जाऊँगा यहाँ पर। ये पूरा क्षेत्र जलमग्न है? हाँ, पूरा क्षेत्र पानी से भरा हुआ है, निकलने का कोई निकासी नहीं है सर। ऊपर से पानी बरस रहा है और भर गया है, लोग अपने बेघर है, लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं यहाँ पे घर पे। निकलने का शासन नहीं है, डूब जाएंगे। आदमी है 6-5 फुट का और पानी भर रहा है 10 फुट का, कहाँ से निकलेगा वो? लेकिन नगर निगम को कोई सुनवाई नहीं दे रहे। एक ट्रॉली चल रही है साहब, एक ट्रॉली चल रही है। कोई भाजपा का नेता जलकर विभाग से या नगर आयुक्त साहब से या मेयर साहब से कह दे कि साहब मेरे में एक ईंट टूट गई है, तो पूरी नगर निगम वहाँ पहुँच जाती है। और जो क्षेत्र के अंदर नई आबादी है, जो गरीब लोग रहते हैं, जो क्षेत्र जब बना नहीं है, वहाँ पे कोई झागने नहीं आता। सिर्फ इसलिए छोड़ दिया जाता है कि हम अंदर के पार्षद हैं। वो पार्षद कौन से हैं कि मैं पार्षद नहीं हूँ? लेकिन मेरे पार्षद क्षेत्र में काम नहीं होगा, उन क्षेत्रों में होगा जहाँ पे जंगल है, जहाँ एक आबादी एक घर नहीं है, वहाँ विकास हो रहा है। और वार्ड नंबर 47 में नई आबादी में नहीं हो रहा। मैं आपके चैनल से माध्यम कह रहा हूँ, 2 अक्टूबर में मैं यहाँ धरने में बैठूंगा, और जब तक बैठूंगा, जब तक मुझमें सांस है, जब तक बैठे रहूंगा, चाहे नगर निगम से दूसरा चुनाव आ जाए, हटूंगा नहीं फिर यहाँ से। कोई भी अधिकारी आया है, बना एक गलियां, जब हटूंगा 2 अक्टूबर में, 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती पे पेड़ लेऊंगा मैं, या तो मैं मरूंगा या ये गलियां बनवाऊंगा। ये पार्षद थे क्षेत्रीय, काफ़ी भावुक होकर इन्होंने अपना दर्द जो है जनता के प्रति जो इनका समर्थन है उसको लेकर उन्होंने दिखाया है किस तरह की यहाँ समस्या है और किस तरह के यहाँ हालात बने हुए हैं जो लोग इस समस्याओं से जूझ रहे हैं। तमाम हमने देखा गया कि अभी जो मौजूदा में सांसद हुए हमारे जो समाजवादी पार्टी के अक्षय यादव, उन्होंने भी इसकी तरफ बिल्कुल भी कोई जो है दौरा वगैरह नहीं किया है, क्योंकि देखा जाता है कि इन क्षेत्रों से काफ़ी तादाद में काफ़ी अच्छा जो है उनको मतदान हुआ था, लेकिन इन क्षेत्रों की तरफ उन्होंने इस मानसून के बाद आकर नहीं देखा। अभी मानसून मौजूदा में चल रहा है, लेकिन इस बरसात के बाद आकर उन्होंने कुछ नहीं देखा है। लगातार जो है क्षेत्र के जो पार्षद है लाला राइन, उन्होंने भी नगर निगम पर तमाम सवाल उठाए हैं। फिर इस समय जो मौजूद थे वो वार्ड नंबर 47 रेतमा
समय धर्म कांटे के जो पीछे का एरिया है उसमें हम मौजूद थे, जिसको हमने पूरे एरिया को अपने चैनल के जरिए आप लोगों को दिखाने की कोशिश करें। पूरा एरिया तो नहीं दिखा पाए, लेकिन उसकी कुछ झलकियां दिखाई हैं और इन झलकियों के आधार पर आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे बाढ़ की स्थिति क्या है। हमने यहाँ के लोगों का भी दर्द पूरी तरह से अपने चैनल के जरिए आप लोगों तक रखने की कोशिश करी। अधिकारियों को और जनप्रतिनिधियों को जो है जगाने की पूरी प्रयास किया अपने चैनल के जरिए। अब देखना ये होगा कि कितना इस बात पर संज्ञान लिया जाता है। अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं मकबूल उद्दीन, वॉइस टीवी, यूपी भी भारत, फिरोजाबाद।